बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चे क्वांटिटेटिव रीजनिंग का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारे पास है फैलेसीज पे। तो बच्चे एक्चुअली फैलेसीज होते क्या हैं? बच्चे फैलेसीज होता है किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट्स के जरिए हम जो कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं उसके अंदर कोई हमारा गलती हो रही है, कोई फॉल्ट हो रहा है, जितने भी हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट्स में कंक्लूजन ड्रा करते हुए जो एरर अकर करते हैं उन सबको क्या कहते हैं? उनको बच्चे फैलेसीज कहते हैं। देखिए, सबसे पहले है फैलेसी है क्या? अ फैलेसी इज अ फ्लॉ और एन एरर इन रीजनिंग दैट कॉज एन आर्गुमेंट अनसेटिस्फाइड। बच्चे किसी भी आर्गुमेंट को जो अनसेटिस्फाई बनाता है वो वाला जो हमारे पास वजह है वो वजह क्या कहलाती है? वो एक फैलेसी कहलाती है, वो वजह जो है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल फैलेसीज क्या है? अ लॉजिकल फैलेसी इज एन एरर in reasoning that makes your argument less effective and conceiving it also cause an unrepresentative conclusion. The logical fallacies are of basically two types. अच्छा बेटा, सबसे पहले देखें लॉजिकल फैलेसीज क्या है। बच्चे लॉजिकल फैलेसीज वही है जो किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट में जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, जो आपके दलाइल हैं, उनको लेस इफेक्टिव बना देते हैं। जो आपके आर्गुमेंट्स हैं ना बच्चे, वो ना आपकी आर्गुमेंट जो है वो कंक्लूजन को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इस तरह की लॉजिकल स्टेटमेंट्स में जो एरर्स होते हैं वो क्या कहलाती हैं? लॉजिकल फैलेसीज कहलाती हैं। अब बच्चे हमारे पास ये जो होता है लॉजिकल फैलेसीज, ये जो आपके कंक्लूजन होता है उसको अनरिप्रेजेंटेटिव कंक्लूजन बना देते होते हैं। द लॉजिकल फैलेसीज आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। तो इसमें पहली टाइप है फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी। अब बच्चे ये जो फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी, इस लॉजिकल फैलेसी की पहली टाइप है। और एक और बच्चे इसकी एक और सेकंड दूसरी टाइप जो है उसको बच्चे कहा जाता है इनफॉर्मल लॉजिकल फैलेसी। अब बच्चे पहले वाली जो लॉजिकल फैलेसी है इसे सोफिज्म भी कहा जाता है। क्या है इसका एक और नाम? सोफिज्म। और बच्चे इनफॉर्मल लॉजिकल फैलेसी को पैरालॉजिज्म भी कहा जाता है। तो बच्चे सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी क्या होती है। बच्चे अ फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी या अ फॉर्मल फैलेसी अकर्स व्हेन देयर इज एन एरर इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंट। बच्चे हमारे पास ना किसी भी आर्गुमेंट के अंदर प्रीमिसेस होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? कंक्लूजन होता है लॉजिकल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब हमारे पास जो प्रीमिसेस की बेस पे हम कंक्लूजन करते हैं उसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस तरह के एरर को क्या कहते हैं? इस तरह के प्रॉब्लम को बच्चे कहते हैं फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी। ठीक है ना बच्चे? अब हम क्या करते हैं, हम किसी बात को ना घुमा फिरा के गलत बयान कर रहे हैं, उसे कहते हैं सोफिज्म। ये वही वाला एरर है बच्चे, हम घुमा फिरा के जानबूझ के गलत बयानी कर रहे हैं, ये सोफिज्म है। और बच्चे जो पैरालॉजिज्म होता है, पैरालॉजिज्म होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कोई भी, उसकी वजह से एरर आए, उसे पैरालॉजिज्म कहते हैं। देखिए पहले हमारे पास बच्चे फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई मसला होता है। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर का मसला क्या होता है, किस किस्म का होता है? देखें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑल फ्रूट्स हैविंग सीड्स, के जितने भी आपके पास फल होते हैं तमाम फलों के अंदर क्या होते हैं? बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लौकी हैविंग सीड्स। बच्चे लौकी, मैं कहता हूँ लौकी मेरे पास एक चीज है जो उसके अंदर क्या है? लौकी के अंदर सीड्स होते हैं। अरे कद्दू के अंदर बीज होते हैं, पक्की बात है कद्दू में बीज होते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, तो कहते हो सो लौकी इज अ फ्रूट। भाई क्यों फ्रूट है? क्योंकि तमाम फ्रूट्स के अंदर बीज होते हैं, लौकी में भी क्योंकि बीज है इसलिए लौकी एक फ्रूट है। अब बच्चे ये क्या है? ये स्ट्रक्चर का एरर है। हम क्या कर रहे हैं? हम जानबूझ के बात को घुमा फिरा के गलत तरफ लेके जा रहे हैं। बच्चे जानबूझ के बात को घुमा फिरा के गलत तरफ लेके जाना सोफिज्म कहलाता है, या इसको क्या कहते हैं? इसको फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी भी कहा जाता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसकी ना एक और टाइप देखें इसी वाले एरर की। देखिए ये क्या है? इफ समवन इज एलर्जिक टू सनलाइट। बच्चे यहाँ पे वो ही नहीं ही। If someone is allergic to sunlight, he won't go outside in sun. बच्चे किसी भी शख्स को जो सूरज की रोशनी से एलर्जी है उसको सनलाइट में बाहर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अगर तू पहले मेरा ये फर्स्ट प्री, यहाँ बच्चे फर्स्ट प्रीमिसिस ये था, सेकंड प्रीमिसिस ये था, ये कंक्लूजन था। देखिए कंक्लूजन क्या हुआ बच्चे? अनरिप्रेजेंटेटिव कंक्लूजन हो गया। ये क्यों है? क्योंकि मेरे पास जो प्रीमिसिस है
इसकी बेस पे जो कंक्लूजन कर रहे हैं इसमें क्या है, फॉर्मल लॉजिकल एरर है या फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी है, ये पहले नंबर पे। अब यहाँ पहला प्रीमिसिस क्या है, इफ समवन इज एलर्जिक टू सनलाइट ही वॉन्ट गो आउटसाइड इन द सन, जिसको सूरज की रोशनी से एलर्जी होगी वो सूरज की रोशनी में भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट, नईम डज नॉट गो आउटसाइड। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट दूसरा प्रीमिसिस क्या है कि भाई नईम जो है वो बाहर नहीं जा रहा सूरज की रोशनी में। अब भाई नईम बाहर नहीं जा रहा तो उसके बाद कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, सो नईम इज एलर्जिक टू सनलाइट, क्योंकि नईम बाहर नहीं जा रहे इसलिए नईम को भी एलर्जी है। अब भाई नईम को तो एलर्जी नहीं है क्योंकि नईम को तो ऑनलाइन क्लास करा रही है, इसलिए मैं रूम के अंदर खड़ा है कैमरे के सामने। क्लियर है, समझ आ गई ना बच्चे। अब हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एरर है, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एरर है। ठीक है, हमारे पास जो आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर है वो ही गलत है। अब यहाँ पे क्या है, जिस शख्स को सनलाइट से एलर्जी होगी वो बाहर नहीं जाएगा। अब नईम साहब बाहर नहीं जा रही है तो इसलिए नईम को क्या है, नईम को भी एलर्जी है सनलाइट से। हालांकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर एरर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर एरर। अब बच्चे इसमें क्या होता है फॉर्मल फैलेसी में, इन अ फॉर्मल फैलेसी, ये हमारे पास द प्रीमिसिस, इन अ फॉर्मल फैलेसी द प्रीमिसिस आर ट्रू। बच्चे प्रीमिसिस दोनों ट्रू होते हैं लेकिन जो प्रीमिसिस है बट दे डू नॉट लॉजिकली लीड टू द करेक्ट कंक्लूजन। बच्चे हमारे पास जो फॉर्मल लॉजिकल एरर आता है उसके अंदर जो प्रीमिसिस होते हैं ट्रू होते हैं। देखें ये था ऑल फ्रूट्स हैविंग सीड्स, भाई ये सही बात है, प्रीमिसिस ट्रू है। लौकी हैविंग सीड्स, बच्चे लौकी के अंदर सीड्स होते हैं, ये प्रीमिसिस भी दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे जो कंक्लूजन हो रहा है वो क्या है, लीड डू नॉट लॉजिकली लीड टू करेक्ट कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन हो रहा है ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है इसको फॉलो करते हुए। क्लियर है, समझ आ गई ना। यहाँ भी ऐसे ही है भाई, ये बात दुरुस्त है। इफ समवन इज एलर्जिक टू सनलाइट ही वॉन्ट गो आउटसाइड इन द सन, वो सूरज की रोशनी में नहीं जाएगा तो उसको एलर्जी है। ये पहला प्रीमिसिस दुरुस्त है। अब दूसरा प्रीमिसिस है नईम डज नॉट गो आउटसाइड, नईम साहब बाहर नहीं जाते हैं सूरज की रोशनी में, दूसरा प्रीमिसिस भी दुरुस्त हो सकता है। अब ये जो कंक्लूजन कर रही है इन दो प्रीमिसिस की बेस पे, ये लॉजिकली इसकी बेस पे कंक्लूजन जो है सही नहीं है। मुझे उम्मीद है फॉर्मल फैलेसी की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है इनफॉर्मल लॉजिकल फैलेसी क्या होता है। बच्चे एन इनफॉर्मल लॉजिकल फैलेसी और एरर occurs when error in the content or context of an argument। बच्चे जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं उस आर्गुमेंट के कंटेंट में या उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अच्छा भाई किस किस्म का ये होगा, इसकी एग्जांपल से समझाते हैं कॉन्टेक्स्ट की एरर किस तरह की होती है। देखिए ऑल फीचर्स आर लाइट, बच्चे मैंने आपको बताया था पैरालॉजिज्म क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हमें समझने में मसला हो गया कोई भी आर्गुमेंट को। यहाँ पे क्या, यहाँ जानबूझ के घुमा फिरा के बात की जा रही है। यहाँ पे क्या है, ऑल फीचर्स आर लाइट। अब बच्चे जितने भी पर होते हैं, किसी भी चीज का पर है, फीचर है, वो क्या उसका बहुत कम सा वेट होगा, बहुत लाइट वेट होते हैं फीचर। नेक्स्ट, लाइट इज नॉट डार्क। अब बच्चे यहाँ लाइट का वजन हो, लाइट का मीनिंग लिया जा रहा है हल्का, यानी कि वेट नहीं है, वजन नहीं है, हल्का है, लाइट है। अब यहाँ नेक्स्ट हमने जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड हम जो प्रीमिस दे रहे हैं, लाइट इज नॉट डार्क। यहाँ इसी लाइट का मतलब किसमें ले रहे हैं, रोशनी, और रोशनी जो है वो डार्क नहीं है। क्लियर है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट, सो ऑल फीचर्स आर नॉट डार्क। अब ये जो है फीचर तीनों बैठे हैं ये डार्क कलर के नहीं होते, ये डार्क नहीं हो सकते। अब बच्चे क्या है, यहाँ लाइट बर्ड का मीनिंग क्या है, हल्का। यहाँ लाइट बर्ड का मीनिंग क्या हो गया है, यहाँ मीनिंग क्या हो गया, लाइट का रोशनी वाला मीनिंग हो गया है। अब बच्चे इस किस्म का जो एरर है इसे क्या कहते हैं, बच्चे इसको कहा जाता है पैरालॉजिज्म या इसको इनफॉर्मल लॉजिकल फैलेसी। अब कंक्लूजन क्या हो रहा है, सो ऑल फीचर्स आर नॉट डार्क। बच्चे हालांकि जो हमारे पास क्लोन है, क्लोन के जो पर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक कलर के, डार्क कलर वो, समझ आ गई ना। यानी कि फीचर डार्क तो हो सकती है, यानी कि कंक्लूजन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है हमारा यहाँ पे। क्यों गलत हो रहा है, इसे कहते हैं कंटेंट एरर या कॉन्टेक्स्ट एरर। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चे इसकी एक और